दोस्तों, विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में आज तीसरे और निर्णायक वनडे में गेंदबाजों के तूफान के बाद टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरा मैच पलट दिया। दोनों ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को जमकर धुलाई की। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, विशाखापट्टनम के ACA-VDCA स्टेडियम में तीसरे और निर्णायक वनडे का आगाज ऐसा हुआ मानो पूरा क्रिकेट संसार अपनी सांसें थामे इस जंग का इंतजार कर रहा हो। टॉस जीतकर KL राहुल ने गेंदबाजी चुनी, जबकि पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए अच्छी दिखाई दे रही थी। लेकिन राहुल और उनकी टीम को पूरा भरोसा था कि तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर मैच भारत के पक्ष में खींच सकते हैं। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद के साथ शानदार स्विंग कराई और चौथे ही ओवर में रिकेल्टन को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। वहीं दूसरी ओर डी कॉक ने आक्रामक शुरुआत करते हुए भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने 89 गेंदों पर 106 रन की शतकीय पारी खेली और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। टेम्बा बाउमा ने भी 48 रन की अहम पारी खेलकर डी कॉक का साथ दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच बीच में महत्वपूर्ण विकेट लेकर रणगति को कभी पूरी तरह तेज नहीं होने दिया। हर्षित राणा ने अच्छी गति से गेंदबाजी की, जडेजा ने कसी हुई लाइन रखी, लेकिन असली कहर बरपाया कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने। कुलदीप की टर्न, स्लो फ्लाइट और विविधता ने दक्षिण अफ्रीका के मिडिल ऑर्डर को खोखला कर दिया। उन्होंने डेवॉल्ड ब्रेविस, जैनसन और लुंगी एनगिडी को आउट करते हुए पारी की कमर तोड़ दी। दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा ने 9.5 ओवर में 66 रन देकर 4 विकेट निकालकर अपनी धार दिखा दी। उनका लाइन लेंथ इतना सटीक था कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। अंत में साउथ अफ्रीका 47.5 ओवर में 270 रन पर ऑल आउट हो गई। डी कॉक के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया और भारतीय गेंदबाजों की अनुशासित गेंदबाजी ने पारी को 300 तक नहीं पहुंचने दिया। 271 रन का लक्ष्य भले ही कागज पर बड़ा न लगे, लेकिन विशाखापट्टनम की यह पिच लाइट्स के नीचे तेज गेंदबाजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही थी। हवा में नमी, गेंद पर स्विंग और पिच पर अतिरिक्त उछाल, ये तीनों कारण भारत की चेस को चुनौतीपूर्ण बना रहे थे। मगर जैसे ही रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे, ऐसा लगा कि भारत इस चैलेंज को डरकर नहीं बल्कि दबदबा बनाकर पूरा करने वाला है। पहले ही ओवर में यशस्वी ने जैनसन की गेंद को कवर के ऊपर से चौके में बदलकर बता दिया कि भारत आज रक्षात्मक नहीं खेलेगा। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने शुरुआती पलों में ही अपने क्लासिक स्ट्रेट ड्राइव और कवर पंच से दर्शकों का दिल जीत लिया। 5वें ओवर में रोहित ने एनगिडी की शॉर्ट गेंद पर बैकफुट छक्का लगाया, इतना ऊंचा और इतना लंबा कि स्टेडियम कुछ पलों के लिए तालियों और नारों से गूंज उठा। ये वही शॉट था जिसके साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बन गया। रोहित शर्मा ने इसी पारी के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 20,000 रन पूरे कर लिए। ये वह मुकाम है जिसे दुनिया के गिने चुने महान बल्लेबाज ही छू पाए हैं। स्टेडियम में लगे स्क्रीन पर जैसे ही यह रिकॉर्ड फ्लैश हुआ, दर्शकों ने खड़े होकर हिटमैन हिटमैन का नारा लगाया। यशस्वी दूसरी ओर बेहद संयमित और तकनीकी बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने महाराज की गेंद पर शानदार स्वीप खेला और फिर बैक टू बैक चौके लगाकर रणगति को तेज किया। उनकी बल्लेबाजी में युवा जोश भी था और परिपक्व सोच भी। रोहित शर्मा हिटमैन मोड में पूरी तरह आ चुके थे। जैनसन की फुल लेंथ गेंद को उन्होंने फ्लिक करके छक्के में बदल दिया, इतनी खूबसूरती से कि गेंद बाउंड्री लाइन पार करते हुए एक पल को हवा में थमती सी लगी। उनके हर शॉट में वह आत्मविश्वास झलक रहा था जो सिर्फ अनुभवी और महान खिलाड़ियों में होता है। रोहित ने सिर्फ 55 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद भी बिना रुके, बिना ढीले पड़े अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उधर यशस्वी ने भी अपनी पारी को शानदार अंदाज में आगे बढ़ाते हुए 82 गेंदों में 68 रन जोड़ लिए। उनके 7 चौके और एक छक्का साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर दबदबा दिखा रहे थे। 18वें ओवर तक भारत 120 के पार पहुंच चुका था और साउथ अफ्रीका को समझ नहीं आ रहा था कि विकेट कैसे लिया जाए। गेंदबाजी बदलने से लेकर फील्डिंग में बदलाव तक सब किया गया, मगर रोहित यशस्वी की जोड़ी को रोकना असंभव सा लग रहा था। लेकिन फिर आया केशव महाराज का एक जादुई पल। उन्होंने एक शानदार टर्न लेती गेंद फेंकी। रोहित ने कवर में डिफेंसिव ड्राइव खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे फील्डर ब्रेट्सके के हाथों में चली गई।
रोहित की 75 रन की पारी 83 गेंदों में 3 छक्के और 7 चौकों से सजी एक बड़ी शतकीय पारी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस गेंद ने उनकी शानदार शुरुआत को रोक दिया। हालांकि रोहित का विकेट दक्षिण अफ्रीका को मिला, लेकिन भारत का नियंत्रण मैच पर पहले ही मजबूत हो चुका था। रन इतने सहज और मजबूती के साथ आए थे कि साउथ अफ्रीका की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। रोहित के आउट होने के बाद मैदान पर आए विराट कोहली। जैसे ही वे पिच पर उतरे, जिस तरह से स्टेडियम की आवाजें उठीं, वह बताता है कि भारतीय फैंस उनकी उपस्थिति को क्या मायने देते हैं। कोहली के आते ही यशस्वी ने एक और चौका लगाकर रणगति को आगे बढ़ाया। दोनों मिलकर चेज को स्थिर और दमदार बना रहे थे। 155 पर 1। भारत इस चेज में पूरी तरह से कमान संभाले हुए था। यशस्वी का आत्मविश्वास, रोहित का अनुभव और विराट की उपस्थिति, इन तीनों ने मिलकर 271 रन के इस लक्ष्य को लगभग आसान बना दिया था। अंत में यही कहेंगे, रोहित शर्मा के 20,000 रन वाला ऐतिहासिक दिन, यशस्वी की परिपक्व पारी और टीम इंडिया की तूफानी शुरुआत ने दक्षिण अफ्रीका को वहीं से हरा दिया जहां से मैच शुरू हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता, क्या आज टीम इंडिया साउथ अफ्रीका को हराकर वनडे सीरीज जीत पाएगी? कमेंट करके अपने राय जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आप भी कुलदीप यादव को भारत का सबसे घातक चाइना मैन स्पिनर मानते हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक कर दीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम में खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले की, जहां कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन का ऐसा जादू चलाया कि पूरी प्रोटियाज टीम 100 रन पर आउट हो गई, घुटनों पर आ गई और सिर्फ 270 रनों पर सिमट गई। दोस्तों, कुलदीप ने 4 विकेट चटकाए और ये उनके वनडे करियर का 9वां और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वां 4 विकेट हॉल रहा। उनकी गेंदबाजी की वजह से ही प्रोटियाज टीम नियमित अंतराल पर झटके लगते रहे और बड़े स्कोर की ओर नहीं बढ़ पाई। आपको दोस्तों कुलदीप की इस धांसू गेंदबाजी का पूरा ब्रेकडाउन और वो खास रिकॉर्ड दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक सवाल क्या लगता है, कुलदीप यादव अब अश्विन और जडेजा के बाद भारत के नंबर 1 स्पिनर बन चुके हैं या अभी और मेहनत बाकी है? नीचे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये सीरीज का तीसरा वनडे मैच था और सीरीज 1-1 से बराबर थी। विशाखापत्तनम का स्टेडियम इस दिन खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई और इस बार टॉस जीतना बहुत अहम था, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से चेज करना आसान माना जा रहा था। भारतीय कप्तान के एल राहुल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। राहुल के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। भारत ने टॉस जीता और राहुल ने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक सकती है। मुकाबला शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक ने की, लेकिन पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। उसके बाद डी कॉक और बाउमा ने साझेदारी की और स्कोर 114 तक पहुंच गया, लेकिन जडेजा ने बाउमा को 48 रन पर आउट कर साझेदारी तोड़ दी। फिर प्रसिद्ध ने ब्रीद्सके और मार्करम को सस्ते में आउट किया। डी कॉक ने शतक ठोका, लेकिन प्रसिद्ध ने उन्हें 106 रन पर यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। स्कोर 200 के पार पहुंचा, लेकिन मध्य क्रम लड़खड़ा गया। अब बारी थी कुलदीप यादव की और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। दोस्तों, कुलदीप को गेंद थमाई गई और उन्होंने अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को चकमा देना शुरू कर दिया। 36वें ओवर की पहली गेंद फुलर ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। ब्रेविस ने लेग साइड में खींचने का प्रयास किया, लेकिन बल्ले के ऊपर लगकर हवा में खड़ी हो गई। मिड विकेट पर रोहित ने सेटल होकर कैच लपका। ब्रेविस 29 रन बनाकर आउट 29 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्का। ये कुलदीप का पहला विकेट था और स्कोर 234 पर 6 विकेट हो गया। ये देखकर तो दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ब्रेविस आक्रमण